Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Lakshya Education Study Point. Today I am telling you about Shakespeare's poem, The Seven Ages of Man. It is very important poem. Shakespeare was a well-known and famous poet. He wrote many novels, dramas, sonnets, and any other dramas like Macbeth, King Lear, As You Like It, etc. Shakespeare tried to understand in this poem the seven ages of man. He describes in this poem about seven categories, seven stages of man, and used a monologue and iambic pentameter. So, dear students, try to understand this poem. इस पोएम को आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 पोएम में से आपके 2 पोएम कट गई हैं। अब 3 पोएम हैं। 3 पोएम में आपको 2 पोएम की मैंने जो वीडियो बनाई थी वो डाल दी गई है, और ये तीसरी पोएम आपके सामने है। आप ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। देखिए, all the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their existence and their entrances. All the world's a stage. वर्ल्ड मीन्स पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरी दुनिया एक स्टेज है, एक रंगमंच है, एक इस मंच है। एंड ऑल द मैन, और सारे के सारे व्यक्ति, एंड वुमेन, और सारी की सारी औरतें, मेरली मीन्स केवल, प्लेयर्स यानी उस मंच के ऊपर एक खिलाड़ी की तरह, प्लेयर्स मीन्स एक नाटककार की तरह अभिनय करते हैं। और पूरी दुनिया को क्या माना है? एक रंगमंच, एक स्टेज माना है। और उस दुनिया रूपी रंगमंच के ऊपर पूरे के पूरे मैन एंड वीमेन, सारे के सारे आदमी और सारी की सारी औरतें हैं, एक अभिनय करते हैं, एक अपनी भूमिका अदा करते हैं, एक अभिनय करते हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंसेस। वे कौन? मैन एंड वीमेन, वे सारे के सारे आदमी और औरतें हैं। वो उस दुनिया रूपी, विश्व रूपी मंच के ऊपर, रंगमंच के ऊपर, एंट्रेंसेस, प्रवेश करते हैं, एंड एग्जिस्ट, और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, यानी पास्ट अवे वहां से चले जाते हैं। यानी पूरी जिंदगी में पहले जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के और उस दुनिया रूपी, विश्व रूपी रंगमंच के ऊपर आते हैं, अभिनय करते हैं। 7 अवस्थाओं में करते हैं, अलग अलग 7 अवस्थाएं शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। पहली स्टेज बताई इसमें इन्फेंट यानी शिशु की, उसके बाद में स्कूल बॉय, तीसरी अवस्था बताई है इसमें लवर की, प्रेमी की, चौथी अवस्था बताई है सोल्जर, एक सिपाही की, पांचवी अवस्था बताई है इसमें जज की, छठी अवस्था बताई है इसमें पेंटालून यानी वृद्धावस्था में प्रवेश करना, और सातवीं अवस्था बताई है ओल्ड एज, एकदम से बिना दांतों के सुनाई नहीं देता, वो अवस्था बताई है। इसी प्रकार से कि पूरी दुनिया को एक रंगमंच माना है, और मंच मान करके उसमें मैन एंड वीमेन, बहुत सारे आदमी और औरतें हैं, वो केवल मात्र महज एक उस रंगमंच के ऊपर आते हैं और आकर के एक नाटक खेलते हैं और एक अभिनय करते हैं, और उस मंच पर आकर के, दुनिया रूपी मंच के ऊपर प्रवेश करते हैं, और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, एक आदमी इन हिज टाइम यानी अपने समय में, प्लेज मेनी पार्ट्स, प्लेज मीन्स खेलता है, प्लेज मीन्स अभिनय करता है, मेनी पार्ट्स यानी कई प्रकार की भूमिकाएं। मनुष्य उस रंगमंच पर आकर के कई प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और वो जो एक्ट्स करता है, अभिनय करता है, वो उसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। विलियम शेक्सपियर ने 7 भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया कि किस प्रकार से मनुष्य जाति है,
और किस प्रकार से एक प्राणी है वो इस दुनिया में दुनिया रूपी रंगमंच पर आता है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक किस प्रकार से इसमें अभिनय करता है और किस प्रकार से पास्ट अवे चला जाता है, गुजर जाता है। एट फर्स्ट सबसे पहली जो अवस्था बताई है वो बताइए इन्फेंट यानी शिशु। शिशु एक जन्मजात बच्चा वो जन्म लेता है। मेवलिंग छोटा सा बच्चा मेवलिंग मिमियाता है, छोटे बच्चे की तरह है, बकरी के बच्चे की तरह है या चिल्लाता है, रोता है, मिमियाता है। एंड पकिंग इन द नर्स आई आर्म्स, पकिंग मीन्स उल्टी कर देता है, उल्टी करना। इन द नर्स आर्म, नर्स यानी धाय, जो उसकी परवरिश करती है, बच्चे की देख रेख करती है, उसकी आर्म्स यानी भुजाओं में, हाथों में आकर के वो हाथ में गोद में लेती है। जब नर्स उसको अपने गोद में लेती है तो वो बच्चा मिमियाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, भूख लगती है उसको, दूध के लिए चिल्लाता है, तो उसको धाय है, नर्स है, अपनी लेप में गोद में ले लेती है, उसको हिलाती है, डुलाती है, पालने में सुलाती है और कभी कभी वो बच्चा मिमियाते हुए, रोते हुए उसके हाथों में उल्टी कर देता है, वोमिटिंग कर देता है। पकिंग मीन्स उल्टी करना। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और फिर वो उसकी दूसरी अवस्था में वो बच्चा प्रवेश करता है, वो करता है स्कूल बॉय यानी विद्यालय जाने वाला लड़का बन जाता है, लगभग 5 या 6 साल के करीबन। वाइनिंग मीन्स कंप्लेंट करना, वाइनिंग मीन्स कंप्लेंट, शिकायत, शिकायत करना। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसका एंट्री करते हैं स्कूल में, प्रवेश दाखिला दिलाते हैं और दाखिला दिलाते हैं तो वो बच्चा कई प्रकार की शिकायत करता है स्कूल जाते समय। विद हिज सेचल, सेचल मीन्स होता है बस्ता, सेचल मीन्स बैग जिसमें वो कॉपी किताबें अपने स्लेट वगैरह लेकर के जाता है, तो वो सेचल अपने साथ में ले जाता है और जबरदस्ती उसको स्कूल में छोड़ने के लिए घर वाले भेजते हैं। और किस प्रकार से वो बच्चा रोता है, किस प्रकार से घर वालों से शिकायत करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, शाइनिंग सुबह के समय वो बच्चा उठता है तो उसका चेहरा एकदम से शाइनिंग चमक रहा है, मॉर्निंग फेस सुबह का चेहरा है, नींद खुली है, जबरदस्ती घर वालों ने उसको जगाया है और शिकायत करते हुए जबरदस्ती उसको स्कूल के लिए तैयार करते हैं। और किस प्रकार से वो बच्चा है, वो स्कूल बॉय है, उसका चेहरा चमकता है। क्रीपिंग, क्रीपिंग मीन्स रेंगना, क्रीपिंग मीन्स रेंगना, रेंगना मतलब लाइक स्नेल, स्नेल मीन्स होता है घोंगा नाम का एक जानवर जो पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर ऐसे सांप की तरह है, रेंगता हुआ धीरे 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 आगे सरकता है, चलता है। उसी प्रकार से उस घेंगे जानवर की तरह से, जिस प्रकार से वो धीरे धीरे जमीन पर चलता है, रेंगता है, उसी प्रकार से वो स्कूल बॉय है, वो घर वालों से शिकायत करते हुए अपना बैग बस्ता साथ में लेकर के और सुबह के समय धीरे धीरे उस घेंगे, घेंगा नाम का जो जानवर है धीरे धीरे रेंगता है जमीन पर, उस प्रकार से धीरे धीरे चलता है। जबरदस्ती उसको घरवाले भेजते हैं और धीरे धीरे स्कूल की तरफ पलायन करता है। विद ए वावफुल बेलेड, वावफुल मीन्स दर्दनाक, बेलेड मीन्स गीत, वो गीत तो क्या गाता है लेकिन इसमें भाव ये है कि उसको जानने में बहुत तकलीफ है, उसको जानने में बहुत दर्द होता है कि मैं नहीं जाऊंगा, दुख होता है उसको कि मेरे को घर वाले जबरदस्ती करके स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन वो एक अपनी आवाज में मिमियाते हुए, रोते हुए से जाता है, एक गीत सा, दर्दनाक गीत सा गाता हुआ, रोता हुआ सा, जबरदस्ती करके घर वाले उसको भेजते हैं, स्कूल जाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, सॉरी लाइन छोड़ दिए, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली, अनविलिंगली मीन्स बिना इच्छा के, वो स्कूल बॉय है, किस प्रकार से घोंगा नाम के जानवर की तरह धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है, उस प्रकार से वो धीरे धीरे स्कूल की तरफ चलता है। अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के, यानी उसकी इच्छा नहीं स्कूल जाने की, बिना इच्छा के वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, टू स्कूल यानी स्कूल की तरफ, उसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की लेकिन घर वाले जबरदस्ती भेजते हैं इसलिए वो जाता है। देखिए, एंड देन द लवर, और फिर दूसरी अवस्था के बाद तीसरी अवस्था, वो लड़का बड़ा हो जाता है,
स्कूल में जाने लगता है, उसके दोस्त बन जाते हैं और दोस्तों में फिर मन लग जाता है, पढ़ाई में मन लगता है, अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करता है। उसके बाद में उसकी तीसरी अवस्था आती है प्रेमी की। प्रेमी की तरह वो बिहेव करता है, शाइनिंग लाइक फर्नेस। फर्नेस मीन्स होती है भट्टी, भट्टी आग की भट्टी होती है। शाइनिंग मीन्स आहें भरना, श्वास लेना, और वो गरम गरम श्वास लेता है और आग की भट्टी की तरह अंदर से सुलगता जाता है, सुलगता है और एक प्रेमी की तरह प्रेम करने लगता है और मन में बहुत ही जोश उमंग उत्साह होता है और बहुत गर्म आहें भरता है और एक भट्टी की तरह जिस प्रकार से आग जली हुई हो उस प्रकार से अपने मन में जोश उत्साह लाता है। विद ए वर्फुल ब्लेड, और वो लड़का जो प्रेमी है वो अगर उसकी प्रेमिका उसको ठुकरा देती है या उससे प्रेम करता है तो वो चलता हुआ वो फुल मिस दर्दनाक बेलेड मिस गीत गाता है। चलता जाता है अकेला ही और चलते हुए गुनगुनाता जाता है, गीत गाता जाता है, दुख भरा गीत गाता जाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वो अपनी मिस्ट्रेस जो भी बिलेवेड है उसकी जो प्रेमिका है उसकी आईब्रो मिस भौहें उनका उनकी प्रशंसा करता है, उसके बारे में बताता है, मन में ख्वाब देखता है, सपने देखता है और सपने देखता हुआ एक दुख भरा एक दर्दनाक सा गीत गाता हुआ आगे बढ़ता है। जीलियस इन ऑनर सडन देन ए सोल्जर, फिर आती है आपके चौथी अवस्था देन ए सोल्जर, फिर एक सिपाही की अवस्था आती है, एक सैनिक की अवस्था आती है सोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और वो जब सैनिक बनता है तो स्ट्रेंज यानी विचित्र विचित्र प्रकार की अजीब अजीब प्रकार की ओथ यानी कसम खाता है, शपथ लेता है और शपथ दिलाई जाती है कि आप मैं देश के लिए मर मिटूंगा, मैं देश के लिए बलिदान हो जाऊंगा, मैं मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने देश के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। इस प्रकार की कई विचित्र विचित्र प्रकार की वो शपथ लेता है और शपथ से भरा हुआ वो सैनिक जिसमें जोश उमंग होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और लियोपार्ड, पार्ड में से तेंदुआ, और तेंदुए की भांति तेंदुए की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता है, मूछें बढ़ा लेता है। रणबांकुरे, जैसे राजस्थान में रणबांकुरे होते हैं उसी प्रकार से बड़ी बड़ी मूछें रखता है और बड़ी 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 दाढ़ी बढ़ा लेता है। जीलियस इन ऑनर सडन ए क्विक इन क्यूरल, जीलियस इन ऑनर, अपने सम्मान में, अपनी मान मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा डिग्निटी के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए वो एक दूसरे से जीलियस नफरत करता, ईर्ष्या करने लगता है कि मैं ही, मेरा ही सम्मान हो, मेरा आदर हो, मेरे को प्रतिष्ठा मिले, मेरे कोई मेरे सैनिक के जो टीम है, दल है, उसमें सबसे ज्यादा सम्मान मेरे को मिले, और ये देश के लिए भी सम्मान पाने के लिए दूसरे लोगों से नफरत ईर्ष्या करने लगता है। और अचानक एक क्विक क्विक में शीघ्रता से जल्दी से अचानक कोई ऐसी खबर आ जाती है तो क्यूरल आपस में फिर वो लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाते हैं, आपस में करते हैं। और अचानक कोई खबर आ जाती है विदेशी बॉर्डर पर, या कोई चाइना है या पाकिस्तान है या कोई नेबर कंट्रीज है, उसने कोई अटैक करने की सोच रखी है और वहां से कोई खबर आ जाए या कोई टेररिस्ट अटैक आ जाए, आतंकवादी हमला हो, तो उनके पास में जब न्यूज पहुंचती है तो अचानक क्योंकि यानी तेजी से शीघ्रता से वो झगड़ा लड़ाई करने के लिए भी तैयार रहते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, लेकिन उनकी जो रेपुटेशन है, जो सम्मान है, उनका जो इज्जत है, वो एक बबल यानी एक बुलबुले के समान ही होता है। बुलबुला एक क्षण भंगुर होता है, आप पानी में सर्फ डालते हो और उसको हिलाओगे तो बुलबुले उठेंगे, और बुलबुले एकदम से क्षण भंगुर होते हैं, थोड़ी सी हवा लगते ही वो फूट जाते हैं, फट जाते हैं। इसी प्रकार से सैनिक का जीवन भी एक बुलबुले के समान है, कभी भी उस पर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, कभी भी उनको युद्ध करने के लिए जाना पड़ सकता है और वहां पर वो मार भी सकता है किसी को और मर भी सकता है। इस प्रकार से उनका जीवन भी बुलबुले के समान है और अपनी इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए भी वो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन उनका जीवन एक बुलबुले के समान होता है। इवन इन द कैनॉन्स माउथ, यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि वो कैनॉन मीन्स तोप,
तोप के माउथ यानी मुंह में जाने के लिए भी तैयार होता है। कैनन माउथ, तोप के मुंह में जाने का मतलब तोप में तो गोले भरे जाते हैं। कहने का मतलब चाहे कितना भी देश के प्रति खतरा हो, देश के लिए खतरा हो, वो मर मिटने के लिए, बलिदान होने के लिए वो सैनिक तैयार रहते हैं। एंड देन द जस्टिस, और फिर अगली अवस्था आती है जस्टिस यानी न्यायाधीश की, जज की। फिर आदमी क्या करता है, सैनिक अवस्था आ गई, सैनिक के बाद में और भी प्रौढ़ावस्था के बाद में उसके परिवार लग जाता है। परिवार लगने के बाद में परिवार में 5-10 सदस्य होते हैं, माता पिता होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, फिर आगे उनकी शादी करनी पड़ती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की उसके प्रति आ जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने पर वो एक न्यायाधीश की भांति अपने परिवार को संभालता है। पास पड़ोस में, नेबर में, या कोई भी पारिवारिक कोई क्लेश, कोई संकट, कोई समस्या आती है, मोहल्ले में आती है, पड़ोस में आती है, तो उनको भी जाकर के वो समझाना है और उनका न्याय निर्णय करना है। ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो लोगों का निर्णय भी करने लगता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपॉन लाइन, और वो जस्टिस किस प्रकार का दिखाई देता है, फेयर राउंड बेली, बेली मिस होता है पेट, राउंड मिस गोल मटोल। और अब वो सर्विस करके भी आ गया और उसने जितनी सेवा करनी थी, काम करना था, वो कर लिया। 50-55 साल के करीबन, 60 साल में रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट होने की पोजीशन में होता है। अब शरीर उसका भारी पड़ गया है, पेट गोल मटोल हो गया है, राउंड यानी गोल मटोल, विद गुड केपोन लाइंड, जिस प्रकार से कि कोई केपोन लाइंड, कोई नर चूजा हो और उसका मांस खा खा करके वो बहुत मोटा हो गया हो और गोल मटोल हो गया हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गई हो, पेट उसका गोल मटोल हो गया हो, आगे से तोंद निकल गई है। इस प्रकार से वो जज की अवस्था बताई है और किस प्रकार से वो लोगों का निर्णय करने लगता है और खुद समझदार होकर के एक निर्णायक भूमिका निभाता है। विद आईज सीवरी एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और वो जज आईज सीवरी, उसकी आंखें बहुत ही कठोर और तीक्ष्ण होती है, उसकी नजरें हैं वो तीक्ष्ण होती हैं, तीखी होती हैं। जो भी अपराधी है उसको तुरंत पहचान लेता है कि इसका अपराध किया हुआ है, गलती इसकी है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और औपचारिक तरीके से बियर्ड में अपनी दाढ़ियों को फॉर्मल कट यानी फ्रेंच कट बोल सकते हो आप। आजकल अलग अलग फैशनेबल दाढ़ी बन रही हैं, उसी प्रकार से वो फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से कटिंग करके अपनी दाढ़ी की, मूंछों की रखता है और जज की भूमिका निभाता है। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। फुल ऑफ वाइज, और वो व्यक्ति जो जज है, वाइज यानी बुद्धि से भरा हुआ, जैसे ये बहुत बुद्धिमान आदमी तभी निर्णय कर पाता है, और बहुत बुद्धिमान आदमी बुद्धि से भरा हुआ है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वो कई आधुनिक प्रकार के, इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कई आधुनिक उदाहरण दे दे करके लोगों को समझाता है कि आजकल ऐसा हो रहा है, उसको देख लो, उसने अपराध किया था, उसकी जेल हुई, उसको देख लो। इस प्रकार के मॉडर्न इंस्टेंस, मॉडर्न एग्जाम्पल्स दे दे करके उनको बताता है और समझाने की कोशिश करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से जज है वो भी अपना पार्ट यानी अपनी भूमिका निभाता है, अभिनय करता है। द सिक्स्थ एज, सिक्स यानी छठी अवस्था आती है, एज में आयु, उम्र, अवस्था। शिफ्ट्स इनटू द लीन, और जब वो उस छठी अवस्था में शिफ्ट होता है, प्रवेश करता है, तो एकदम से लीन में से झुकना, लीन में झुकना, वो एकदम से इतना झुक जाता है नीचे, और क्योंकि कमर झुक जाती है, खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और पेंटालून मीन्स होता है वृद्धावस्था में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, जो बहुत ही भद्दा सा, बुरा सा लगने लगता है, उसकी चमड़ी सूख जाती है और खून सूख जाता है और चमड़ी लटकने लग जाती है, और फिर वो व्यक्ति अपने परिवार से निष्कासित की तरह ही हो जाता है। मालिक उसके बेटे बड़े हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, और वो बूढ़ा हो जाता है, उसका मालिकाना हक उसे छीन लिया जाता है, वो मालिक नहीं रहता। अब वो चप्पल पहनता है, बूढ़ी अवस्था में पहुंच गया, भद्दा सा, कुरूप सा लगने लगता है,
विद स्पेक्टेकल ऑन नोज, नोज मीन्स नाक, और अपने नाक पर चश्मा पहन लेता है। कहने का मतलब है उसकी आंखें कमजोर हो गई है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच मीन्स थैली की तरह उसकी साइड है, उसकी बगल है, हाथों की वो चमड़ी है लटकने लग जाती है, हिलती है। इस प्रकार से उसका खून सूख जाता है और वो बूढ़े की अवस्था आ जाती है। His youthful was well saved, जब वो जवान था, यूथ था, उसकी युवावस्था के होज मिस सोक्स, होज मिस जुराब, मोजे, उस वो जो मोजे पहनता था अपने युवावस्था में, उस मोजों को, जुराबों को वो वेल सेव्ड, वेल मिस अच्छी तरह से, सेव्ड मिस संभाल के रखा हुआ था, संभाल कर रखा हुआ था कि मेरे आगे ये काम आएंगे। ए वर्ल्ड टू वाइड, और उसके लिए दुनिया इतनी विस्तृत थी, इतनी बड़ी थी कि वह दुनिया के लिए यानी अपनी लंबी उम्र के लिए आगे तक उस उन जुराबों को, मोजों को अपने को संभाल करके, सेव्ड करके सुरक्षित रखा हुआ था। फॉर हिज श्रंक सेंक्स, और उसकी जो टांगे हैं, सेंक्स यानी टांगे पतली पतली हो गई हैं, अब उसमें चर्बी नहीं रही, खून सूख गया है, शरीर पीला पड़ गया है, और श्रंक यानी सिकुड़ जाना, अब उसके जो मोजे हैं वो तो हो गए ढीले, और उसकी जो पिंडलियां हैं, जो पैर हैं, वो एकदम से सूख गए हैं, सिकुड़ गए हैं। हिज बिग, अब सूखने सिकुड़ने से क्या होता है, उसकी चमड़ी सिकुड़ने से वो मोजे हैं वो लूज हो गए, ढीले हो गए, और चमड़ी सूख गई, और उसकी जो चर्बी है वो सूख गई है, खून उसमें नहीं रहा। इस प्रकार से पतली पतली टांगों में वो जुराब पहनता है। हिज बिग मैनली वॉइस, और जब वो युवावस्था में था, बिग यानी बड़ी बड़ी, मैनली यानी बहुत ही तेज गति से, वो वॉइस यानी उसकी आवाज थी। जब वो मालिक था, घर का मालिक था, गार्जियन था, चीफ हेड था, उस समय वो अपने परिवार के लोगों के ऊपर धमकाता था, उनको जोर से बोल करके बताता था। वैसी आदत पड़ी हुई है अभी भी, और वैसी आदत होने से जोर जोर से बोलता है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चिल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड whistles, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चिल्डिश टेबल, और फिर वो उसकी आवाज है उस प्रकार से टर्निंग यानी बदल गई, दोबारा बदल जाती है। किस प्रकार, जैसे चिल्डिश यानी बचपन में उसकी आवाज हुआ करती थी। ट्रेबल पाइप्स, ट्रेबल यानी ऊंची आवाज, पाइप्स यानी पतली पतली आवाज, पतली आवाज, बारीक आवाज बच्चों की होती है, औरतों की जैसी मीठी आवाज, पतली आवाज होती है, उस प्रकार से वो बूढ़ा आदमी होने के बाद में उसकी आवाज भी पतली हो गई, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करता है दोबारा, और उसकी आवाज पतली आवाज में बदल गई है, बहुत तेज गति से बोलता है। एंड विसल्स, विसल का मतलब सीटी, लेकिन अब उसके दांत भी टूटने लग गए। अब वो बोलता है तो उसकी आवाज तो बहुत तेज गति से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज पतली आवाज हो गई है बच्चों की जैसे। अब वो बोलने की कोशिश करता है तो जैसे सीटी बजती है, उसके दांतों में से हवा सी निकल जाती है, उस प्रकार से वो बोलता है, और उसके मुंह से सीटी बजती है, उस प्रकार से आवाज निकलती है। इन हिज साउंड, इन हिज साउंड यानी जब वो उसके मुंह से आवाज निकलती है तो सीटी की तरह की आवाज निकलती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और अब होता है उसका आखिरी दृश्य। उस दुनिया रूपी, विश्व रूपी रंगमंच के ऊपर उसने 6 अभिनय कर लिए हैं। अब 7वीं अवस्था में लास्ट सीन, पर्दा गिरने वाला है उस रंगमंच का, और उसके ऊपर आखिरी दृश्य है वो अब दिखाई देने वाला है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल, दैट एंड्स, उस व्यक्ति का अब अंत होने वाला है, उस पूरे नाटक का, उस रंगमंच के ऊपर अब अंत होने वाला है। दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल, और इस प्रकार की विचित्र विचित्र प्रकार की उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई है, इन्फेंट एज से लेकर के पेंटालून एज तक, सारी की सारी घटनाएं, हिस्ट्री उसके लिए इतिहास बन गई है। यानी इतिहास की बातें हो गई है जो बीत गई हैं, और उनको याद करता रहता है बूढ़ा आदमी होने पर कि मेरे भी कोई दिन थे, मैं भी युवावस्था में था, मैं भी एक लवर अवस्था में था,
एक सोल्जर की अवस्था में था, एक जज की अवस्था में था और मेरी घर में चलती थी। अब वो इतिहास बन गया है, अब उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती, न घर वाले उसकी मानते हैं। इज सेकेंड चिल्डिशनेस, अब उसकी ये अवस्था हो गई है आखिरी 7वीं अवस्था ओल्ड एज की, सेकेंड चिल्डनेस, जो कि दूसरा बचपन की अवस्था कहा जाता है। जैसे बचपन में बच्चे शरारत करते हैं वैसे वो भी शरारत करने लगता है, जैसे लालची हो जाते हैं बच्चे, उसी प्रकार से बचपन जैसी आदत बूढ़ा आदमी करने लगता है। एंड मेयर ओब्लिवियन, और वो मेयर यानी केवल मात्र, ओब्लिवियन में से विस्मृतियां, वो सारी की सारी तमाम बातें हैं उस ओल्ड एज में, इन्फेंट से लेकर के पेंटालून तक की अवस्था सारी की सारी इतिहास बन जाती है और उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक मेमोरी की तरह, एक विस्मृति की तरह रह जाती है और उनको याद करता रहता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे से कोई बोलता नहीं है, और वो मन में देखता रहता है, मन में एक सफोकेशन, एक घुटन सी महसूस करता रहता है। आगे देखिए, सेंस टिथ, सेंस मीन्स विदाउट टिथ यानी दांतों के, बिना दांतों के हो जाता है, यानी उसके सारे दांत टूट जाते हैं। सेंस आईज, बिना आंखों के हो जाता है, कहने का मतलब है उसको आंखों से अब दिखाई नहीं देता है। सेंस टेस्ट, बिना टेस्ट के, स्वाद के, जो भी उसको घर वाले दे दिए वही खाना पड़ता है। दांत रहे नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, अब जैसा भी घर वाले देते हैं वैसा वो खा लेता है, उसको स्वाद का भी मालूम नहीं है कि क्या खाया है। सेंस एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज के बिना हो जाता है, हर चीज के न उसको दिखाई देता है, न सुनाई देता है, और न दांत होते हैं, न स्वाद का मालूम पड़ता है। अब तो जो मन ही मन में सोचता है अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो हर चीज ही, हर चीज के बिना हो गया, यानी कोई भी चीज मेरे लायक नहीं है। अब वो यादें रह जाती है उसकी बचपन की और सारी की सारी इतिहास बनकर के रह गया। सो डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर tried to understand according to